मिला कहाँ पूरा करी वो ओका घर में थोड़ी सिलेंडर बनते, जनसंख्या ज्यादा है तो पूरा कहाँ करी वो, क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग को ही प्राथमिकता नहीं मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में आज बिजली की स्थिति ऐसी है जहाँ 500 रुपये आता था 1000 आ रहा है, 1000 आता था बिजली बिल महीना में, वो 2000 आ रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर सरकार नज़र नहीं डाल रही है और डालना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य को बने 25 साल हो चुके हैं और इस खास मौके पर प्रदेश अपनी रजत जयंती मना रहा है, जिसके लिए राजधानी रायपुर में 5 दिन का कार्यक्रम रखा गया है। वहीं अन्य जिलों की बात करें तो 3 दिन का राज्योत्सव जो है वो मनाया जा रहा है। अब इस मौके पर 25 साल में क्या विकास हुआ है इस प्रदेश में, इस बारे में प्रदेश की जनता क्या सोचती है, चलिए हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि कितना विकास होते हुए उन्होंने देखा है और आने वाले समय में और कितना विकास वो उम्मीद कर रही हैं कि आने वाले समय में राज्य का हो जाए विकास होगा। चलिए छत्तीसगढ़ की जनता से ही हम बातचीत करते हैं। आप यहीं छत्तीसगढ़ से ही हैं कि बाहर से? मैं यही खड़ा। कब से रह रहे हैं छत्तीसगढ़? मोर तो जन्म ही है कि वो। ये बताएंगे थोड़ा कि छत्तीसगढ़ बना हुआ है, 25 साल हो गए हैं आज, कैसे रहा? पहले छत्तीसगढ़ जब बना था राज्य, उस वक्त क्या हाल था, अभी का क्या हाल, कितना अंतर देखती हैं? बहुत अंतर, जमीन आसमान के। अब पहले का 4 रुपया किलो चाउर रही था, 100 रुपया किलो चाउर है, यही अंतर है। 2 रुपया पाव राहर दाल रही से, आज 25 रुपया पाव है। और पहली का है 2 रुपया किलो हर चीज़ है, 1-2 रुपया में आ जाए। 1 रुपया के तो 4-5 किलो टमाटर आ जात रही से, ऐसे दिन रही से। अब आज तो 50, 100, 80 रुपया किलो चलत। और जैसे कि सिलेंडर कितने का मिलता है? अभी तो कम हो गए, 950 देते थे, पहले 1000-1200 हो गई। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा भाजपा की सरकार रही है, तो आप बताएंगे जैसे कि अभी अगर सरकार की बात करें तो जब सरकार बनने वाली थी तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि आप लोगों को 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, मिल रहा है आप लोग? नहीं मिला, कहाँ पूरा करी वो ओका घर में थोड़ी सिलेंडर बनते, जनसंख्या ज़्यादा है तो पूरा कहाँ करी वो तो बढ़ना ही बढ़ना है। खाने वाला ज़्यादा है, सब जमीन बेचा गए, खेत खार मन सब घर बन गए, तो का की सरकार अपन घर से थोड़ी पूरा करी, कतको नोट छापी तो कम पड़ जाही। कैसे जनसंख्या ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा है, तो कहाँ सस्ता हुई, हर चीज़ है अधिक आ जाते हो जाते। छत्तीसगढ़ राज्य को बने हुआ 25 साल हो गए, कितना अंतर देखते हैं आप? सबसे पहले ये बताइएगा कि आपको छत्तीसगढ़ में रहते हुए कितना समय हो गया? शुरू से हम दादा परदादा की समझ से। कितना अंतर देखते हैं आप पिछले 25 साल में? महंगाई बढ़ा है, लेकिन क्या है देखो, जो छत्तीसगढ़िया जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं कि दूध हमर दूहना ओखर, एक ऐसा अत्याचारी है, बिन मुँह के गैया का छत्तीसगढ़ महतारी है। ये वाला किस्सा हो गया है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग को ही प्राथमिकता नहीं मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो लोग पनप जा रहे हैं, लेकिन जो लोकल जो छत्तीसगढ़ है वो लोग दारू में बर्बाद हैं। क्योंकि दारू भट्टी अगर बंद हो जाए ना तो छत्तीसगढ़ में 5 साल लगेगा मात्र विकसित होने में। छत्तीसगढ़ इतना आगे बढ़ जाएगा कि देश में छत्तीसगढ़ जैसा विकसित राज्य नहीं, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में जो खनिज संपदा है, संपत्ति जो बहुत ज़्यादा है, सरकार जो है उनसे सरकार चलाए, राज्य को चलाए, ना कि दारू से जो रेवेन्यू सरकार को जनरेट होता है। तो आज देखो दारू भट्टी की संख्या बढ़ते जा रही है राज्य में। उससे क्या है कि बहुत कम पढ़े लिखे हमारे भाई बंधु जो है ना, केवल दिन भर कमाते हैं, कमाने के बाद शाम को दारू पी के ख़त्म, दोबारा वो दूसरे दिन के बारे में सोचते ही नहीं है। इनसे क्या है, परिवार में जो है, आज देखो जितने भी हमारे चीज़ त्यौहार है, दारू भट्टी बंद होना चाहिए। आज हमारे त्यौहार में दारू भट्टी ओपन रहता है। इनका कारण है कि त्यौहार बार में जो घर की महिलाएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, वो घर में अगर एक भी अगर शराब पीने वाले हो गए तो पूरा घर का माहौल ख़राब कर देते हैं। भैया त्यौहार तो ऐसा त्यौहार आता है तो लोगों के लिए तो और का ऑफर हो जाता है कि उस दिन ज़्यादा दारू पियेंगे, ज़्यादा मांस मटन खाएंगे। ये स्थिति छत्तीसगढ़िया का है। तो हमारे छत्तीसगढ़ के जो भाई बंधु हैं ना, वो अगर दारू भट्टी अगर सरकार चाहता है कि अगर हमारे राज्य का भला हो, अगर हमारा राज्य का वास्तव विकसित विकास हो, तो कहीं ना कहीं दारू भट्टी को बंद कर देना चाहिए। क्योंकि मैं ये सोचता था पहले कि दारू नहीं पियेंगे तो लोग मर जाएंगे, क्योंकि लेकिन कोरोना काल में साबित हो चुका है कि कोई नहीं पिएगा तो एक भी व्यक्ति नहीं मरेगा, लेकिन पी के जरूर मर जाएंगे लोग। तो दारू भट्टी बंद कर देने में कोई प्रकार का मतलब हानि नहीं है। बंद करने से छत्तीसगढ़ का बहुत विकास होगा और बहुत विकसित राज्य में यहाँ गिनती होगा। इसका ऐसा है।
वैसे कई स्कूलें बंद कर दी गई हैं, लेकिन जो शराब दुकान है उसकी संख्या बढ़ी है। साथ ही वैसे ही अगर मैं बताऊं तो छत्तीसगढ़ को बिजली उत्पादन क्षेत्र भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे बिजली बिल सबसे ज़्यादा आता है। उसके बारे में ये तो दुर्भाग्य है। देखो, उत्पादन हो रहा है वहाँ पे सस्ता होना चाहिए। आज हमारा राज्य अन्य राज्यों को मतलब बिजली दे रही है, लेकिन देने के बाद हम दानदाता हैं, हमारे यहाँ इस बिजली की उत्पत्ति हो रही है, उसके बावजूद जो है बिजली बिल जो हाफ होने के बजाय, बिजली बिल माफ़ होने के बजाय उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है, बहुत ज़्यादा। जो पहले जो चार्ज है, मेरे को मालूम नहीं, बिजली बिल देखना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा चार्ज मतलब वो सुरक्षा चार्ज जो लगाते हैं ना, सुरक्षा निधि चार्ज पहले माफ़ था, लेकिन सुरक्षा निधि चार्ज जोड़ करके अब बिजली बिल बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे एक महीना 60 रुपये, एक महीना 70, तीसरे महीने डायरेक्ट 3500 रुपये बिजली बिल आया। कहाँ से आया इतना यूनिट? एक महीने में कैसे परिवर्तन हुआ? तो सरकार कहीं ना कहीं जनता से जो है ये सब वसूली हो रहा है। जो कि दूसरी चीज़, छत्तीसगढ़ के जो गरीब भाई बंधु है ना, जो रोज़ कमाने खाने वाले, उनको लिए हानि है। आज देखो, त्यौहार बार को ऐसा बांट दिया है। आज तुलसी पूजा, लेकिन माहौल आपको बाजार में नहीं दिख रहा है। आज जितने भी हमारे त्यौहार हैं, त्यौहार को एक दिन मनाना चाहिए पूरा देश में। जितने भी हमारे शंकराचार्य हैं, जगत गुरु शंकराचार्य, एक दिन बैठ जाए, मीटिंग हो जाए कि देश में कोई भी 30 त्यौहार है, एक दिन होना चाहिए, ताकि उससे क्या है, उत्साह बना रहे, माहौल बना रहे। आज त्योहारों में हमारी जान इसलिए नहीं है क्योंकि आज तुलसी पूजा है, कुछ लोग कल मनाएंगे, कुछ लोग परसों मनाएंगे। हम लोग आपस में हमारे 30 त्यौहार को बांट दे रहे हैं, दिन में बढ़ जा रहा है। आधे लोग आज मनाएंगे, आधे लोग कल मनाएंगे। इससे क्या है, जो डेली बेचने भाजने वाले जो हमारे गरीब माताएं बहनें हैं, ये जो कच्चा चीज़ जो बेचते हैं, जैसे सिंघाड़ा है, कांदा है, फूल पान है, तो कच्चा चीज़ है। आज वो लोग स्टॉक कर ले कि तुलसी पूजा करके गन्ना वन्ना लाए भाई बंधु, लेकिन आज तुलसी पूजा कुछ लोग मना रहे हैं, कुछ लोग कल मनाएंगे। इनसे क्या है, बहुत ज़्यादा हानि होने का चांस है। जो रोज़ कमाने खाने वाले, इनको कहीं से 10-20 हज़ार कर्जा लेके वो लोग धंधा पानी करते हैं, उसमें भी वो लोग लॉस खा जाते हैं। ये हाल है हमारे देश में। कहीं न कहीं हमारे जितने भी दिवाली है, रक्षाबंधन में बहुत दिनों से चीज़ सोच रहा हूँ कि हर त्यौहार देख लो आप, 2-2 दिन त्यौहार है। दिवाली 2 दिन है, कुछ गांव के लोग दूसरे दिन मनाएं, शहर के लोग एक दिन मनाएं। तुलसी पूजा तो 3 दिन सुन रहा हूँ, कुछ लोग आज, कुछ लोग कल संडे, और कुछ लोग सोमवार। संडे कुछ लोग नहीं मानेंगे, सोमवार को मानेंगे। ये हाल है। तो कहीं ना कहीं देश के जितने भी हमारे जो लोग इसको निर्णय करते हैं ना, ये जो चार्ट बनाने वाले कैलेंडर वगैरह, इन लोगों को आपस में मीटिंग करके एक ही डेट में फिक्स करें सारे त्योहारों को, ताकि पहले जो मज़ा आता था, पहले हर त्यौहार में इतना मज़ा आता था, उत्साह होता था जब हम लोग छोटे छोटे थे। अब ये चीज़ हमको देखने को नहीं मिल रहा, कहीं न कहीं फीके पड़ते जा रहे हैं, कहीं के फीके पड़ते जा रहे हैं। तो 2 दिन 3 दिन जो त्यौहार मना रहे हैं, इसको एक दिन करें। और दूसरा सबसे बड़ी मेरी बात मतलब निवेदन है सरकार से कि दारू भट्टी सरकार अगर छत्तीसगढ़ बंद कर दे ना, तो केवल 5 साल में हमारा राज्य इतना विकसित हो जाएगा जो कल्पना में हम नहीं सोच सकते। कोरोना काल में बहुत से भाई बंधु बताते हैं कि कुछ महीनों तक जो लॉकडाउन था, खाली दारू के पैसे को जमा करके मकान बना लिए, इतना पीने वाले। अब ब्लैक में ले लगे पिए तो मीटर अलग है, लेकिन मिलेगा ही नहीं, पिएगा कहाँ से? ये तो जैसे कि शराब दुकान, स्कूल और इन सब की बातें हो गई है। अगर जैसे कि पहले की बात करूँ, जब राज्य बना था तो उस वक्त राज्य में 5 जिला अस्पताल थे, अभी 15 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। क्या लगता है आपको उतना? मेडिकल में तो सरकार बहुत अच्छा ध्यान दिया। मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, योगी जी, मोदी जी और हमारे साया जी जो है, कहीं न कहीं जो है, हाँ मोदी जी आए भी हैं, है ना। मेरा वहाँ काम भी था, छोटा सा डेकोरेशन करके मैं आया हूँ राजस्व मैदान में। तो कहीं न कहीं जो है ना, मोदी यहाँ एम्स बनना रायपुर वालों के लिए, छत्तीसगढ़ वालों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। क्योंकि कहीं न कहीं इतना सौभाग्य की बात है कि आज 3 चीज़ बहुत मूलभूत आवश्यकता है लोगों की। एक तो स्वास्थ्य, शिक्षा, है ना, सेहत और शिक्षा, और रोटी कपड़ा और मकान, 3 चीज़ की ही तो मेन आवश्यकता है। तो सरकार आवास योजना दे के बहुत बड़ा मतलब गरीबों के ऊपर उपकार किए हैं, है ना। जो देश हमारा 70 सालों से ठीक से मतलब तो खुले में जो लोग सोच करते थे, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने उनको कहाँ पे क्या करना है ये चीज़ सिखला दिए। तो मतलब कहीं न कहीं भी कुछ समय लगेगा कि हमारे देश को फिर से, तो मोदी जी का जो सपना है, बहुत बड़ा सपना है, कहीं न कहीं बहुत विकसित भारत की ओर है। तो इसमें सब जनता को भी सहयोग करना चाहिए, लेकिन सरकार को जनता के बारे में सोचना चाहिए कि गरीबों का कहीं ये नहीं, देने वाले किसी को गरीबी ना दे, मौत दे दे पर बदनसीबी ना दे। क्योंकि गरीब व्यक्ति जब रात को कमाता है तो सुबह की चिंता, और सुबह जब सोता है तो चैन से सो नहीं पाता है, क्योंकि उनको दिन का चिंता रहता है कैसे वो कमाएगा और कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करेगा। गरीबी वो हाल। जी, जैसे कि अब स्थापना दिवस का आज रजत जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। बाकी जिलों में 3 दिन का, यहाँ पर 5
दिन का मनाया जा रहा है। और अगर देखा जाए तो कार्यक्रम में बाहर से कलाकार बुलवाए जा रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ी कलाकार को मौका नहीं दिया जा रहा है। क्या नहीं, ये तो गलत बात है। देखो, बाहरों को सम्मान है, स्वागत है कि बाहर के जो भी कलाकार, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ के वासियों को मिलना चाहिए कि बाहर के जैसे सपना होता है कि मुंबई के कलाकार देखते हैं। नहीं, ये तो गलत बात है। देखो, हम ही अगर हमारी वैल्यू अगर गिरा देंगे तो गलत बात है। छत्तीसगढ़ सरकार को छत्तीसगढ़ी जो कल्चर है, जैसे जो हमारी जो संस्कृति है, इनको जो गाने वाले हैं, बजाने वाले हैं, जैसे ममता चंद्रकर जी लोग जो हैं, ऐसे बहुत से हमारे ऐसे कलाकार हैं छत्तीसगढ़ में, बड़े बड़े कलाकार हैं जो देश विदेश में प्रोग्राम देते हैं। कई ऐसे पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित है छत्तीसगढ़ में। तो कहीं न कहीं सरकार को, छत्तीसगढ़ सरकार को चाहिए कि वो छत्तीसगढ़ के कलाकारों को ज़्यादा प्राथमिकता दें। बाहर का स्वागत है, सम्मान है। हमारे लोग जो है, बाहर के लोगों को देखने का राजस्थान में मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है, लेकिन कहीं कहीं छत्तीसगढ़ी कलाकारों को भी अधिक से अधिक उनको बजट देना चाहिए। एक और व्यक्ति हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि रिटायर्ड लेक्चरर हैं। चलिए अब उनसे बात करते हैं कि पहले के छत्तीसगढ़ और अभी के छत्तीसगढ़ में क्या हाल है। जी सर, आपको यहाँ पे छत्तीसगढ़ में रहते हुए कितने साल हो? छत्तीसगढ़ में रहते मेरे को 67 साल हो गया और मैं शिक्षक हूँ, व्याख्याता संस्कृत विषय का, और संस्कृत के उत्थान के लिए विभिन्न कार्यक्रम और पाठन पठन ये कार्य चल रहा है। पहले की छत्तीसगढ़ जो था, कुछ विकास ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन आज की स्थिति में जैसे बीजेपी आया, 3 बार डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने, बहुत कुछ विकास हुआ। और उसके बाद अभी भी बीजेपी की सरकार है। कांग्रेस सरकार में भी भूपेश बघेल बहुत अच्छा काम किया था। कम से कम बिजली का बिल बिल्कुल हाफ कर दिए थे, और क्या है कि 200 फीट ज़मीन का भी रजिस्ट्री कर रहे थे, जबकि अभी अब पेचीदा हो गया है मामला। तो पहले जैसे कुछ उच्च नीच तो रहता है हर में, अच्छाई बुराई। आज बिजली की स्थिति ऐसी है जहां 500 रुपये आता था 1000 आ रहा है, 1000 आता था बिजली बिल महीना में, वो 2000 आ रहा है। इससे आदमी एकदम त्रस्त हो चुके हैं। अभी कम से कम ये बिजली का बिल तो बिल्कुल कम ही होना चाहिए। अब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का युवा क्या सोचता है कि कितना विकास हुआ है पिछले 25 सालों में। तो चलिए, मेरे साथ में एक भैया मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आप मुझे बताइएगा, छत्तीसगढ़ को बने हुए 25 साल हो गए, कितना विकास देखते हैं? मैम, छत्तीसगढ़ एक स्क्रैच से आया है, जो कि एक स्टेट नहीं था कभी। अभी छत्तीसगढ़ 25 ही साल हुए हैं बने हुए, और 25 साल में जो आप डेवलपमेंट देख रहे हैं वो काबिले तारीफ़ है। डेवलपमेंट हुआ है, ऐसा नहीं है डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर डेवलपमेंट अभी भी रुका हुआ है। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पा रहा है छत्तीसगढ़ का, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट नहीं है। एंड जो पॉवर्टी लाइन से अभी नहीं उभर पा रहा है छत्तीसगढ़, और यहाँ की जो एजुकेशन लेवल है वो भी पीछे है। उसका एक मुख्य कारण ये भी मैं समझता हूँ कि नशा मुक्त नहीं हो पा रहा है छत्तीसगढ़, जो सबसे पहला रीज़न है इसका। और बाकी जो डेवलपमेंट है वो अब सरकारें चाहेंगी तो कर सकती है मैम, लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर सरकार नज़र नहीं डाल रही है और डालना चाहिए। जैसे कि रोड्स जो हैं हमारी बहुत ख़राब हैं। मैं खुद भी सरगुजा का रहने वाला हूँ। वहाँ की सड़कें इतनी जर्जर, इतनी ख़राब सड़कें हैं वहाँ की, और अभी गवर्नमेंट वो देख रही है, इतना प्रोटेस्ट हो रहा है उन चीज़ों के लिए, तो कुछ एक्शन लेना चाहिए उसके लिए। लेकिन ठीक है। अब तो देखा हमने अलग अलग जगहों से, राजधानी के अलग अलग जगहों से छत्तीसगढ़ की जनता से बातचीत करी और जाना कि उन्होंने इस राज्य को बने हुए कितना विकास उनमें देखा है, कितना आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं वो, और आने वाले समय में इस राज्य का कितना विकास होने वाला है, ये भी हमारे छत्तीसगढ़ की जनता ने अपने विचार जो है वो साझा किए। और सबसे बड़ा मुद्दा जो सबसे ज़्यादा गरमाया रहा है वो है शराब केंद्र को लेकर, जिसमें शराब की जो दुकानें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन शिक्षा का जो स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है। तो अगर हो सके तो आने वाले समय में देखना चाहे तो भारतीय जनता पार्टी जो हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार है, हो सके तो इस मामले में ध्यान देकर इस मुद्दे को जो है वो लगातार सुधार सकती है। अब देखते हैं कि इस मामले में और क्या आगे अपडेट आती है, या कितना जल्दी जो है वो विकास हमें और आगे देखने को मिलता है, और छत्तीसगढ़ की जनता जिन बातों से नाराज़ है क्या उनमें कुछ सुधार होता है या नहीं। कैमरामैन नोमेश के साथ ऋतु अहिरवार, CGNN लाइव, रायपुर।